3 गलतियां जो आपके जीवन में जीवन की क्वालिटी को खत्म कर देती हैं, 3 गलतियां जो आपको बिना बात के संघर्ष में डाल सकती हैं, और 3 गलतियां जो आपको अच्छे इनकम ग्रुप से निकाल के कर्ज की कैटेगरी में लेके आ सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज हम उन 3 गलतियों की बात करने वाले हैं जो भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। कभी ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी चलाई है? क्या होगा उससे? इंजन गर्म होगा, गाड़ी की तेजी कम हो जाएगी और इंजन डैमेज हो जाएगा। यही हम अपने जीवन के साथ करते हैं। जाने अनजाने में हम ब्रेक पे पैर रख के जीवन की गाड़ी चला रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? जीवन की क्वालिटी खत्म हो रही है और बहुत जल्दी ही हम अपनी सैचुरेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। भाई, इस चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा। कहते हैं कि बाज के साथ उड़ना है ना, तो मुर्गियों के साथ दाना चुगना बंद करना होगा। यानी अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन वही देनी होगी जो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है। आप सोशल मीडिया पे है, आप ऑनलाइन है, आप ढेरों ढेर इंफॉर्मेशन में घिरे हुए हैं। उनमें से कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो ये एक ऐसी खिचड़ी बन जाएगी जो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगी। तो आज सरल सटीक बात करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे आपका जीवन निर्बाध गति से पूरी तेजी से आगे बढ़े। और यह वीडियो होने वाला है आपके घर के वास्तु का आपके जीवन के साथ कनेक्शन को लेके। किस तरह से? सबसे पहले तो आपका प्रोफेशन। आप जो भी करते हैं उस प्रोफेशन को कोई ना कोई प्लेनेट कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जो बृहस्पति हैं, ये पढ़ाने को कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति सोने के काम को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा दूध के काम को, चांदी के काम को कंट्रोल करते हैं। वेग आइडिया है। शनि जो है वो ठेकेदारी के कामों को कंट्रोल करते हैं। शनि जो है ये मकान बना के बेचने को, मशीनों के काम को, मैन्युफैक्चरिंग के काम को कंट्रोल करते हैं। शुक्र जो है ये लेडी से संबंधित किसी भी काम को, वेडिंग इंडस्ट्री से संबंधित किसी भी काम को कंट्रोल करते हैं। कई तरह के काम हैं, लेकिन ब्रॉडली ग्रह तो 9 ही हैं और किसी ना किसी काम को कोई ना कोई ग्रह कंट्रोल करता है। अब यहां पे सबसे बड़ी गलती आ जाती है कि जो ग्रह आपके काम कारोबार को कंट्रोल कर रहा है, आपके घर में उस ग्रह की दिशा बिगड़ी हुई है। तब क्या होगा कि आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, जितना मर्जी उस काम में पैसा डालते रहिए, वो काम अब आपको अच्छे नतीजे नहीं देगा। जन्म कुंडली तो कह रही है कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार वो काम चलेगा, लेकिन उस काम का जो प्लेनेट है उसकी दिशा को तो घर में आपने पीड़ित कर रखा है। अब इससे क्या होगा? क्योंकि आप हमेशा अपने घर में, दिन में 24 घंटे होते हैं, 7-8 घंटे की नींद और थोड़ा प्लस माइनस लगा के 10 से 12 घंटे तो अपने घर में रहते ही हैं। और ये ऊर्जा बहुत होती है आपके जीवन को, आपके मनस को, आपके सबकॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए। तो जिस भी ग्रह का आपका काम से संबंध है ना, उस ग्रह की दिशा को आपको हमेशा सही रखना है। घर का जो पूर्व है वो सूर्य को कंट्रोल करता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और घर के पूर्व को खराब रखा हुआ है, ना आप इलेक्शन जीत सकते हैं, ना आप अपने संगठन में आगे आ सकते हैं, ना ही सरकार से कोई बेनिफिट मिल सकता है। आपके घर का जो नॉर्थ वेस्ट है, ये आपके पैसे के लेन देन को भी शो करता है। ये आपने बिगाड़ रखा है। आपके अगर पैसे का, फाइनेंसिंग का, शेयर बाजार से संबंधित कोई भी काम है, कमोडिटीज का काम है, आपका मतलब किसी भी तरह से पैसे के लेन देन का भी काम है, वो अटकना शुरू हो जाएगा। केसेस आने शुरू हो जाएंगे, बाजार में पैसा अटक जाएगा। तो इस तरह से 12 घर हैं, 12 ही तरह के विवरण हैं। मोटी बात यह है कि पहली गलती यह है कि जो भी प्लेनेट आपके काम से जुड़ा हुआ है, घर की उस दिशा को एकदम से सही रख लीजिए। ये आपके काम को चमकाएगा। अब काम आपके सारी जड़ों में बैठा हुआ है, काम चलेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, जीवन के कई ढेरों दुख दूर हो जाएंगे। अब दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है आपके घर के साउथ वेस्ट एरिया को खराब करके। एक साउथ वेस्ट एरिया कई चीजों को कंट्रोल करता है। आपके फैमिली के अंदर बॉन्डिंग खराब हो रही है, ये साउथ वेस्ट की खराबी है। आप किसी भी काम में इतने उत्तम ही नहीं हो पा रहे हैं कि दुनिया आपको पैसा दे। यानी आप किसी एक काम में, एक स्किल में मास्टर तो होने चाहिए ना। आपने केवल सर्टिफिकेट दिखा के दुनिया से पैसा नहीं ले सकते। सर्टिफिकेट सिर्फ रसीदें हैं आपकी एजुकेशन की। दुनिया आपको पैसा देगी जितनी स्किल्स आपके पास हैं और आपका हुनर, आप कितने अच्छे हैं अपने काम में, कितना दुनिया के ज़रूरतों को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ये कंट्रोल सारे का सारा साउथ वेस्ट के पास है। साउथ वेस्ट आपके पितरों की दिशा है। पितृ खुश,
तो जीवन खुश, पितृ खुश तो आने वाली संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी। तो घर का साउथ वेस्ट जो है, अगर यहां पे गलती से भी टॉयलेट आ गया, घर के साउथ वेस्ट में आपने ग्रीनरी रख दी, घर के साउथ वेस्ट में रसोई रख दी, तो भाई आप स्किल्स को भूल जाइए। अब भूल जाइए कि जीवन में अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये गलती नंबर 2 है जो आपका ब्रेक पे पांव और तेजी से दबा देगी और चलती चलती गाड़ी जो है वो गर्म भी होना शुरू हो जाएगी, रुक भी जाएगी, यानी जीवन जो है ये बहुत खराबियों की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पे कूड़ेदान भी मत रखिएगा। अब तीसरी बहुत गहरी गलती जो हम सभी कर जाते हैं वो होती है कि अपने घर के अंदर रंगों का जो संयोजन है इसको खराब करके। रंगों के संयोजन पे पास्ट में मैंने कई इंफॉर्मेशंस, कई वीडियो देख रखे हैं, आप उसमें वास्तु लिख के आप चेक भी कर लीजिएगा कि कौन सी दिशा में कौन सा रंग आना चाहिए। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने लाल रंग अवॉइड करना है। बर्थ चार्ट में राहु खराब है तो नॉर्थ ईस्ट में नीला रंग भी अवॉइड करिए। बर्थ चार्ट में आपके राहु खराब हैं, मंगल खराब हैं, तो साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी ये भी आपकी तीसरी गलतियों में शामिल हो जाएगी। आपके घर में वेस्ट जो दिशा है ये आपके प्रॉफिट्स की दिशा है। इस एरिया में गलती से भी आपने ग्रीनरी नहीं देनी है। और आपके घर का जो पूर्व है ये सूर्य की दिशा है, आपके कनेक्शंस की दिशा है, दुनिया में पॉपुलर होने की दिशा है। पॉपुलर होंगे तो सफलता अपने आप आती चली जाएगी। इस एरिया में नीला काला रंग बिल्कुल गलती से भी मत दीजिए। डिटेल्ड वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मैं अब आपके दिमाग में यह सीड कर रहा हूं कि ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है। अब एक लास्ट चीज वो ये कि आपकी जन्म कुंडली अगर आपके घर के साथ अलाइन नहीं करती है तो आप जितना मर्जी वास्तु सम्मत घर बना लीजिए, वास्तु के अनुसार अपनी फैक्ट्री भी बना लीजिए, अगर वो आपके बर्थ चार्ट से अलाइन नहीं है ना तो भूल जाइए कि आपको नतीजे आएंगे। कभी प्रोडक्शन में एरर आ जाएगा, कभी सेल में एरर आ जाएगा, घर में है तो बीमारी आ जाएगी, घर में है तो आपस में कलह हो जाएगी, नहीं तो घर आते ही आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, दिमाग का सोचना ही ब्लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, फेलियर की रेसिपी। तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए और जीवन में सतत निरंतर तरक्की की तरफ अग्रसर होइए। तो दोस्तों आज ये थी छोटी सी जानकारी और लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं चाहता था आपसे शेयर करूं। तो चलिए बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।